हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ द डे। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस और गाइडेंस आज है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, आप जिस भी सिचुएशन में इस एडवाइस को, गाइडेंस को देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि आपके लिए कहीं ना कहीं इसमें कोई मैसेज ज़रूर है। ठीक है। जो मैसेज आपको लगे आपकी सिचुएशन से मैच करता हुआ है उसी को ही नोट कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं, इसमें से कोई भी बात मैच नहीं करी, तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। सो आज का पूरा दिन गुजारने के बाद आपके पास क्या एडवाइस या क्या मैसेज या क्या गाइडेंस आती है, ये चेक करते हैं। ठीक है। एडवाइस ऑफ द डे, गाइडेंस ऑफ द डे। हाई प्रीस्टेस 7777 को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोनों चैनल के लिंक मौजूद हैं। दोनों चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ये कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं, चलें फिर भी ले लेती हूँ मैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एक और कार्ड ले लेते हैं। एडवाइस ऑफ द डे, गाइडेंस ऑफ द डे और राइट 4 दो कार्ड्स आए हैं। हीलिंग का कार्ड भी आ गया है। ओके, चलिए जी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग। टॉरस भी ले लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपकी मैजिशियन की एनर्जी आई है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। साथ में एम्प्रेस की एनर्जी आई है। एंड देन हेरोफेंट। और राइट, आप छाए हुए हैं जनाब। अगर देखा जाए आपकी पूरी ओवरऑल एडवाइस और गाइडेंस, अगर देखा जाए अपनी पावर को, अपनी वर्थ को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्कुल रिफाइन और इसी तरह एक्टिव रखें। बिकॉज जिस तरीके से आप लोगों को डील कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड, अपनी फुल पावर और स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे हैं। पहली गाइडेंस और एडवाइस यही है कि इसी तरह कायम और दायम रहें। बिकॉज जो आपके माइंड में पूरे दिन को लेकर एक पूरा एनालिसिस है, लोगों की बातों को सुना, मामलात को देखा, रूटीन को देखा, एक्टिविटीज़ को देखा, उसके बाद जो आपने जिस तरीके से आज का पूरा दिन गुजारा है, आप काफ़ी लोगों के जहन पर छाए रहे और काफ़ी लोगों ने आपको वर्दी समझा, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंस दी, बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। एंड विद द मैजिशियन कार्ड आपकी काफ़ी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हुए, आपकी बात के वज़न को देखते हुए काफ़ी हद तक आपको मान रहे हैं। तो इस एनर्जी में मुस्तकिल रहिए। नाउ कमिंग बैक टू द गाइडेंस ऑफ द डे। आपका अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स, आप जो हैं वो अननेसेसरीली किसी ऐसी चीज़ के पीछे मत जाइए जो आपको कंटिन्यूसली हर्ट कर रही है। ठीक है। आपको कभी कभी आज पूरे दिन में ऐसा ज़रूर लगा है कि जैसे आपके अंदर कुछ इग्नाइट हो रहा है, लेकिन आप बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहें। उस इस एनर्जी में जो आप रहे हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट से आ रही है जहां आप बार बार हर्ट होते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप उस जगह पर वापस मत जाएं, उस रिश्ते के पास, उस इंसान के पास, उस मोमेंट के पास, उस सूरत हाल के पास जो बार बार आपको हर्ट करती है। क्योंकि आप उसी इंसान से एक ही चीज़ मांगे जा रहे हैं जो शायद आपको मुंह फाड़ के मना कर चुका है कि वो आपको कुछ नहीं दे सकता सिवाय हर्ट करने के। और ये ऐसा क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि आपको अपनी लाइफ में मौजूदा होप नज़र नहीं आ रही। आप सिर्फ उसको देख रहे हैं जो लॉस है। अगर आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें तो आपको चीज़ें पुरुम्मीद भी नज़र आ जाएंगी। प्लस आपके पास कोई ऑफ़र आएगी, आपके पास कोई प्रपोज़ल मौजूद है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उन्हीं तीनों चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। इधर जो तीनों चीज़ें गिरी हुई हैं, खुद ही उन तीनों चीज़ों को खड़ा करते हैं और फिर दोबारा से कहते हैं कि नहीं, मुझको यही वो चीज़ें चाहिए जो मुझको सर्व नहीं कर रही। किसी और के मुंह से और उसी इंसान के मुंह से सुनकर आपको शायद तसल्ली रहती है कि ये मुझे धुतकार रहा है, ये मुझको पीछे छोड़ रहा है, ये मुझे पुल कर रहा है, ये मुझे कुछ नहीं दे रहा है, ये मुझे सर्व नहीं कर रहा, ये मुझे केयर नहीं कर रहा। और आप उसी इंसान से सब कुछ मांगते रहते हैं बार बार। यहाँ पे भी आप यही कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। अगर आपने कंटिन्यूसली अपने आप को इस ट्रॉमेटिक फेज़ में रखा तो आप कभी भी अपनी हीलिंग पर काम नहीं कर सकते। जितना पावरफुल आप इस पर्सन की, किसी किसी मखसूस इंसान की इग्नोरेंस, इनटॉलरेंट बिहेवियर, टॉन्ट करना, धुतकारना, पीछे हटाना, ये तमाम चीज़ों को बेयर करके आप एक रिफाइंड स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिसमें दुनिया आपको मान रही है। लेकिन आप पर्सनली जितना घुटे हुए हैं, जितना आप पर्सनली जितना दबे हुए हैं,
उसमें आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। तो आपके लिए एडवाइस या गाइडेंस यही है कि अपने जज्बात को इस कॉन्टेक्स्ट से अलग करें, क्योंकि ये वो इस जगह से आ रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलना। ज़िंदगी की उम्मीद वाली चीज़ों को देखें, उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखें जो अब भी आपको कुछ ना कुछ सर्व कर सकती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मत देखें जो अब आपको बिल्कुल भी पे नहीं करती। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बार बार हर्ट हो के अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को रियून करते रहेंगे। तो ये आपको नहीं करना। एडवाइस ले लें या गाइडेंस ले लें, स्ट्रेट अवे आपके लिए यही है कि उन चीज़ों को देखें जो आपको लाइफ में खुश रख सकती हैं, जो आपको हील कर सकती हैं। आपको फिर पावरफुल एनर्जी में रहने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। आपको इस पावरफुल एनर्जी में रहने के लिए सिर्फ इसके ऊपर इन टैक्टिक्स पर काम करना पड़ेगा। अभी आप जिस जोन में जो जोन से इस पावर में जा रहे हैं वो फोर्स का जोन है। जब आप इस जोन से निकल कर सिर्फ इस और इस चीज़ को पिक करेंगे तो आप सेल्फ डायरेक्टेड भी होंगे और सेल्फ मोटिवेटेड भी होंगे। ठीक है, तो इस गाइडेंस पर और इस एडवाइस पर अमल कीजिए। पूरे दिन में जब आप सारी चीज़ों का एनालिसिस निकालें तो अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई चीज़ आपसे नहीं मिलती तो इट्स ऑल ओके। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा समझ आई हो तो शेयर कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब रहें फॉर मोर रीडिंग्स। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।